हेलो हेलो जी। राम राम जी। कैसे हैं जी आप? उम्मीद है जी आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और ठंड से बच रहे होंगे। तो ये है जी दिन सोमवार का। तो आज मैं लेट हो गई थी उठने में। सुबह के बज गए थे 7। और भाई ले लो आनंद प्यारी प्यारी सुबह का। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो यहाँ पर आ गई थी भाई। मैंने अपना स्वेटर जर्सी जूते जो पहन लिए थे लागी थी कपड़े की तय करन। तो देखो भाई ब- जल्दी उठने से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक हाउसवाइफ जो होती है वो सुबह जल्दी उठने से उसके सारे काम हो जाते हैं। और वही जो हमारी सुबह है हमें बड़ी मुश्किल से भगवान हम कर्म वाले कि हमें सुबह का दिन देखने को मिलता है। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि उन्हें सुबह का दिन नसीब नहीं होता। तो हमें दो राम के नाम लेने चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर को याद करने के लिए हमें 2 मिनट जरूर निकालनी चाहिए। यहाँ पे नहा के आ गई थी मैं और मैं लेने लगी थी 2 मिनट राम का नाम। क्योंकि भाई अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए राम का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं फिर आ गई थी रसोई में। सोचा 2 घूंट चाय की पी लूँ। तो चाय बना ली थी मैंने। यहाँ पे चाय बनाने के बाद फिर वही तो अपने शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए भी जैसे व्यायाम करते हैं वैसे ही हमारी आत्मा हमारे मन को काबू में रखने के लिए हमें 2 मिनट राम का नाम लेना ज़रूरी होता है। तो वही सुबह की मैंने शुरुआत कर दी थी व्लॉग की। यहाँ पे मैं रसोई में आ गई थी तो लागी थी मैं चाय चढ़ान। चाय मैंने चढ़ा दी थी, रख दी थी। तो भाई देखो हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के राम का नाम लेती हूँ। राम का नाम क्योंकि जिस इंसान ने हमें जीवन दिया है उसे हमारे 2 मिनट तो हमें निकालने चाहिए उस भगवान के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए जिस की वजह से हम सुबह का दिन नसीब होता है। बहुत सारे इंसान को क्या पता सुबह का दिन नसीब नहीं होता। तो जी ब्लॉग में बने रहियो जी। और आपने उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आवेगा। तो भैया मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकालन, झाड़ू काट दिया था। तो आज भाई मैं लेट उठी थी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी। तो मैं जल्दी में उठ नहीं पाई। सुबह के 7 बज चुके थे। तो भी छोटे मेरे बच्चे हैं तो बच्चे छोटे होने के कारण देखो हाउस वाइफ को थोड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हम कर नहीं सकते इतना काम। तो मेरा लड़का जो है वो सो रहा था। तो मैंने सोचा इतना अपने काम निपटा लूँ। तो ये मैंने पतीला गर्म कर रखा था जो पानी का, तो मैं उतार के लाई थी। तो भाई मेरी दोनों डिलीवरी मेरी सिजेरियन से हो रही हैं, बड़े ऑपरेशन से। तो फिर उसके बावजूद भी मुझे इतना बोझ उठाना पड़ता है क्योंकि मैं अलग रहती हूँ, मेरी सासू अलग रहती है। तो भाई अलग रहेंगे तो हमें खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो भाई यहाँ पे मैं लगी थी रसोई में सफाई करन। सफाई करने के बाद फिर वही आ गई थी मैं बाहर। बाहर आकर न मैंने अपना लागी थी जो पोचा, वो पोचा नीचे को धोने लगी थी। तो मैंने पोचा मारा, मैंने साफ करा। साफ करने के बाद फिर वही देखो भाई इंसान अपनी जिंदगी में खुश, सबसे बड़ी मेन बात इंसान की है कि उसका स्वस्थ शरीर होना चाहिए। स्वस्थ शरीर होगा तो भी हम काम को करेंगे। अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो हम कैसे काम को करेंगे। तो हम यहाँ पे लगे थे अपने जो मेरे पायदान है भाई, ये कंबल था पुराना तो मैंने इस पे चादर रख दी थी। पुरानी चादर थी जो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कम कपड़े फेंकती हूँ। जैसे लेडीज़, बहुत सारी लेडीज़ होती है वो फेंक देती है, लेकिन मैं कपड़े जो बिल्कुल रद्दी होते हैं उन्हीं को कबाड़ी में देती हूँ। नहीं तो मैं अपना यूज कर लेती हूँ इनको। जैसे कि मैं पायदान, क्योंकि हम चप्पल पहन के भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं चप्पल पहन के रसोई में बढ़ूँ। तो भाई मैं यहाँ पे चप्पल बाहर निकाल देती हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। तो भाई मैंने अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें ही मैंने मंदिर बना रखे हैं और इसी में मैं जोत बत्ती करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। तो भाई आप देख भी सकते हो कि मेरी छोटी सी रसोई है, छोटा सा मेरा एक कमरा है, रूम है। जो भी है भाई आप लोगों के सामने है। जो भी मैं दिखाती हूँ भाई रियल दिखाती हूँ। कोई ये नहीं कि मैं इसमें ड्रामेबाजी करती हूँ। जो भी रियल है भैया आप लोगों के सामने रियल वीडियो बनाती हूँ। जो भी जितना भी काम होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करूँगी मैं भी आप भी मुझे प्यार सपोर्ट करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। आपने वीडियो पसंद आवे तो
तो भाई यहाँ पे मैं लागी थी अपने काम जो निपटान लागी थी। यहाँ पे सरफ लागी थी मैं डब्बे में डालने, तो फिर डब्बे में डाल कर फिर मैंने सोची कि इसमें भेज दूँ। फिर नहीं, माइंड में ये आया कि गर्म पानी उबाल दूँ जा। तो गर्म पानी उबालने से तो क्या होता है, जो हमारे रूम इसमें छालनों में जो भी चिकनाई होती है रोटी की घी की, तो वो निकल आती है जल्दी से। तो फिर वही मैंने निकाल दिया था। फिर मैंने पानी गैस पर उबालने के लिए रख दिया था। इसके मैं छलने डाल दिए थे, क्योंकि वही आप ट्राई करके देखना। मैंने ये 2-3 बार ट्राई किया, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं। तो इसमें सरफ डाल कर और पानी गर्म उबाल कर इसमें छालने में ही छोड़ने होते हैं। तो देखना इतने जल्दी धुल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने साफ कर लिए। तो यहाँ पर मैं गाजर लागी थी चीरने। मैंने सोचा कि इतने ये उबलेगा, इतने मैं गाजर साफ कर देती हूँ। गाजर साफ करने के बाद भी मैं फिर जल्दी और लेट उठने के ही कारण होते हैं, क्योंकि आज मुझे सुबह के बज चुके थे 10। सुबह जब मैं जिस टाइम में गाजर छील रही हूँ उस टाइम मुझे सुबह के 10 बज चुके थे। और भाई अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, देखो इसमें कितना मतलब कि मैल निकला हुआ छालनों का। मैल निकलने के साथ साथ तो भाई यहाँ पर भाई फिर मैं आ गई थी अपने जो थी या पतीली सी मिट्टी की, इसमें मैं सब्जी बना करूँ भाई। तो इसमें मैं लेकर आई थी, इसमें हरी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाया भाई। जो हम बर्तन वगैरह में बनाते हैं ना उसमें इतनी अच्छी नहीं बनती। आप ट्राई करके देखना, एक मिट्टी की मटकी लेके आना और उसमें सब्जी बना के देखना, आपको कितनी स्वादिष्ट लगेगी भाई। पहले की जो हमारी दादी का की ताई होती थी वो मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब सब आर्टिफिशियल हो गया जमाना, टेक्नोलॉजी का आ गया है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था। तो यहाँ पे सब्जी भी मैंने तैयार कर दी थी चीर कर ने। तो भाई मैं चूल्हे पे ही रोटी सब्जी बनाती हूँ। चूल्हे की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है रोटी सब्जी, क्योंकि गैस पे मैं कम ही पसंद करती हूँ। तो भाई मैं आपसे यही आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी चूल्हे पे रोटी सब्जी बना करो। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रहती है चूल्हे की रोटी सब्जी। हम गैस पे बनाते हैं ना, तो गैस पे हमें क्या पता कौन सी उससे गैस बनती है और क्या पता हमें क्या बीमारी हो जाए। तो भाई ज़्यादातर तो हमें गैस पे ही चूल्हे पे ही बनानी चाहिए रोटी सब्जी। तो भाई मैं चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो भाई मैं दोनों बारों में ऐसा चूल्हे पे ही बनाती हूँ। अगर झड़का मौसम हो जाए तो मैं रसोई में बनाती हूँ गैस पे, अदरवाइज मैं चूल्हे पे बनाती हूँ। क्योंकि भैया आप देख सकते हो मेरा छोटा सा रूम है, छोटा सा मेरी रसोई है, और ये मेरा जो भी है बगड़ वगैरह है। तो यहाँ पे मैंने वो चल रही थी, हवा चल रही थी तेज, तो आँखों में बढ़ रहा था धुआं। तो आज मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो आ जाओ भैया आप भी खा लो सभी आकर। नए बाजरे की रोटी, आलू गोभी गाजर की सब्जी, जो कि भाई पूर्वी लग रही थी फोन न छेड़न, तो मैंने ये थोड़ा गुस्सा कर दिया था पूर्वी को। तो भाई इसे टहने बिना मैं दुखी हो रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि कैसा व्लॉग डाला कैसा नहीं, जैसा भी बन पाता मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और भाई उम्मीद रहे आपने वीडियो पसंद